वेलकम टू माय चैनल। आज हम MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लास 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब तक हम जितना भी स्टडी कर चुके मींस किंगडम मोनेरा तक, हम आज उससे रिलेटेड MCQ यहाँ पे करने वाले हैं, जिससे कि हमारा रिवीजन होगा। साथ में हमें पता लगेगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, एंड अगर हमारा कोई पॉइंट छूट गया है नोट्स में वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। So our first question is, the classification system proposed by Linnaeus was a dash kingdom system of classification. So हमने पढ़ा है कि लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमिलिया में डिफ्रेंशिएट किया था, क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। Second question is, which of the following characters served as the criteria for 5 kingdom classification as used by R.H. Whittaker? So जो R.H. Whittaker है उन्होंने 5 kingdom system of classification दिया था, एंड उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सभी के बेसिस पर क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, इन विटेकर 5 kingdom system of classification यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। जो 5 kingdom system of classification है R.H. विटेकर का, उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया में ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्लासिफाई किया था। जो मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए थे, एंड बाकी की जो 4 किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, उन सभी में यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म रखे गए थे। जो विटेकर ने 4 किंगडम्स में यूकैरियोट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कुछ फिगर दी गई है, हमें उनका नाम बताना है। जो फिगर ए है ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। रोड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस बोला जाता था या फिर बैसिली। देखते हैं ऑप्शन, किस ऑप्शन में बैसिली दिया हुआ है। ऑप्शन सी एंड डी में बैसिली दिया हुआ है। देन दिस इज स्पाइरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सी एंड डी में स्पाइरल दिया हुआ है। दिस इज कोमा शेप्ड बैक्टीरिया विच इज नोन एज विब्रियो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में विब्रियो दिया हुआ है। एंड दिस इज स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जिन्हें कोकस या फिर कोकी बोला जाता था, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीथेनोजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन नंबर ए है वो है, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्क्योबैक्टीरिया, ये सही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, ये गलत है, बिकॉज बैक्टीरिया विच लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग इज नोन एज थर्मोएसिडोफाइल। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, मीन्स Methanogen does not require oxygen for survival. This is also correct. जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। हमें ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है बैक्टीरियल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए, सेल possess नेक सर्कुलर DNA which is folded to form nucleoid, this is correct. Cell are surrounded by a peptidoglycan cell wall and a mucilaginous sheath, this is also correct. Cell possess well developed membrane bound cell organelle, this is incorrect because बैक्टीरियल सेल में वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते।
राइबोसोम इन दीज सेल्स आर 70s इन नेचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। सो हमने पढ़ा है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ये सभी किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड। हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़े हैं साइनोबैक्टीरिया के, जो कि थे क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड जो कि येलो कलर का था, सी फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का, सी फाइकोइराइथ्रिन रेड कलर का। सो अब हम देखते हैं इनमें से कौन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए ये प्रेजेंट है। कैरोटीन्स हमने पढ़ा था कैरोटिनॉइड्स। ज़ैंथोफिल ये भी साइनोबैक्टीरिया का पिगमेंट नहीं है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बिकॉज दे कोज। सो जो साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर फील्ड में इनका यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, given figure is of filamentous blue-green alga nostoc. Identify the part marked as A and B and select the correct option. So जो ये फिगर है इसमें यहाँ पर जो A पार्ट प्रेजेंट है ये तो है हेट्रोसिस्ट। ये एक स्पेशल टाइप की सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। एंड B यहाँ पे है म्यूसिलेजिनियस शीट। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। सो हेट्रोसिस्ट मैंने आपको अभी बताया कि एक स्पेशल टाइप की सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है ए। दीज आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टोक एंड एनाबिना। सो नोस्टोक एंड एनाबिना में ये प्रेजेंट होती है, ये सही है। दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दीज सेल्स कंटेन एंजाइम नाइट्रोजनेज, ये भी सही है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। गिवन फिगर रिप्रेजेंट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी। सो जो ये फिगर है ये साइनोबैक्टीरियल सेल की दी हुई है। इसमें जो ए है वो है नेक्ड डीएनए एंड बी है थाइलोकोइड जिसे हम क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं। एंड थाइलोकोइड के बारे में हमने पढ़ा था दैट इट इज़ अ membrane bound cell organelle which consist of photosynthetic pigment. So option A is correct. थाइलोकोइड में photosynthetic pigment present होते हैं। Next question is, dash bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite and ammonia and use the released energy for ATP production. They play an important role in recycling of nutrient, nitrogen, phosphorus, iron, sulfur, etc. So जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स वे हैं जो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए। एंड सेप्रोफाइट डेड एंड डिकिंग मैटर पर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड द ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मीथेनोजेनिक आर्कियोबैक्टीरिया इज। सो हमने पढ़ा है कि किंगडम मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, यू बैक्टीरिया जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं एंड मीथेनोजन आर्कियोबैक्टीरिया, ये सभी किंगडम मोनेरा में आते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। Mycoplasma are classified under which of the following kingdom? So mycoplasm, archaeobacteria, eubacteria and blue-green algae means cyanobacteria को हमने किंगडम मोनेरा के अंदर स्टडी किया है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। Which of the following is an incorrect statement regarding mycoplasma?
माइकोप्लाज्मा के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। फर्स्ट है दे लैक अ सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती माइकोप्लाज्मा में, ये करेक्ट है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये भी करेक्ट है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये इनकरेक्ट है बिकॉज हमने अपने नोट्स में पढ़ा कि जो माइकोप्लाज्मा है उन्हें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, दिस इज करेक्ट। माइकोप्लाज्मा की वजह से काफ़ी सारी डिसीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स में। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बिकॉज हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सो जब भी हम MCQ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिकॉज मोस्टली मिस्टेक्स यहीं पर होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना होता है या फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पजेस लाइपोप्रोटीनेशियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है, हमने अपने नोट्स में भी स्टडी किया था। स्टेटमेंट 2 जो है वो है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया एज वेल एज यू बैक्टीरिया हैव सेम टाइप ऑफ लिपिड, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज हमने स्टडी किया था कि जो आर्कियोबैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से आर्कियोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट और हार्श एनवायरनमेंट, जिससे आर्कियोबैक्टीरिया को फिर 3 टाइप्स में भी डिवाइड किया गया था, मीथेनोजन, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड थर्मोएसिडोफाइल जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर जाए, मीन्स हाई टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो उनके ऊपर। और थर्ड था हेलोफाइल्स मीन्स सॉल्टी एरियाज में हाई सोल्ट कंसंट्रेशन जहाँ पर होगी वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है वो इनकरेक्ट है बिकॉज यू बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो दोनों सिमिलर नहीं होती। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो और लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कोज 90% ऑफ ह्यूमन डिसीज, ये करेक्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्टिनोमाइसिटीज, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रिप्टोमाइसीज विच आर अ क्लास ऑफ फंजाई, ये ऑप्शन यहाँ तक तो करेक्ट है, लेकिन इसके बाद में इन्होंने लिखा हुआ है कि विच आर अ क्लास ऑफ फंजाई, ये यहाँ पे गलत होता है बिकॉज जो एक्टिनोमाइसिटीज है वो हम किंगडम मोनेरा के अंदर स्टडी करते हैं और एक्टिनोमाइसिटीज एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर बैक्टीरिया स्टडी किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिक अप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम सोयल एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Archaeobacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition, ये तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही स्टडी किया कि जो आर्कियोबैक्टीरिया है उनके पास में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और काफ़ी डिफरेंट होती है बाकी बैक्टीरिया से, इसीलिए वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पे ये फंजाई नहीं बैक्टीरिया है। सो जब भी आप कभी इस तरीके के MCQ अटेम्प्ट करते हैं तो आप हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर हमारे MCQ कंप्लीट होते हैं। आज जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें से मोस्टली क्वेश्चन हम अपने नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, सो आप नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और जितना हो सके MCQ की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज MCQ प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। थैंक यू।